अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू कुकिंग कंफर्ट ऑल रेसिपीज़। जैसे कि आप लोग जानते हैं रमज़ान आ गया है और रमज़ान छा गया है। रमज़ान के आते ही सभी के घरों में रौनकें और बरकतें शुरू हो गई हैं। अफ्तारी और सहरी की तैयारियां शुरू हो गई। तो मैंने सोचा आपसे मैं भी अपने घर का व्लॉग शेयर करूं कि मैं किस तरीके से रमज़ान का पहला अफ्तार गुजारती हूँ, किस तरीके से सहरी करेंगे। तो मेरे व्लॉग को बगैर स्किप किए देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि हमने रमज़ान का दिन कैसे गुजारा है, आपने कैसे गुजारा है। ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। तो चलें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज़ और तमाम व्लॉग आसानी से मिल सकें और आप भी अपने घर में बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ बना सकें। व्लॉग शुरू हो रहा है। व्लॉग शुरू होने से पहले सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और दिन की शुरुआत मोहम्मद आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ के करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जल फ़रजहुम। और आपको व्लॉग के शुरू में ही बताते हैं, जैसे ही चाँद का ऐलान हुआ तो हमारे घर में तो एक खुशी की लहर दौड़ती हुई नज़र आई और हमारे घर में बच्चों ने थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर ली थी और साथ में हम भी लग गए थे। तो आपको आगे बताएंगे किस तरीके से हमने क्या क्या चीज़ें डेकोरेट की थी और किस तरीके से रमज़ान को की खुशी मनाई थी और कौन कौन सी ऐसी रेसिपीज़ थी जो हमने रफ्तारी और सहरी में बनाई थी। इंशाल्लाह आपको रेसिपीज़ तो सारी आगे बताएंगे, अभी रेसिपी तो नहीं दिखाएंगे, अभी आपको सिर्फ व्लॉग दिखाएंगे। व्लॉग में क्या क्या किया है ये दिखाएंगे। तो चलें आपको व्लॉग की तरफ लेके चलते हैं और जल्दी जल्दी अफ्तारी और सहरी की तैयारियां करते हैं। जैसे ही ऐलान हुआ तो अब हम क्या करते, तो जल्दी से हमने सबसे पहले तो छोले भिगा दिए थे शाम में ही कि चलो आज चाँद हो जाएगा, और हमें पता चल गया था कि आज कंफर्म ही है चाँद हो जाएगा। तो उसके लिए ये हमारे पहले रमज़ान का व्लॉग है, तो आप याद रखिएगा हम लेट आपसे शेयर कर रहे हैं। तो ये पहले रमज़ान वाले दिन हमने जल्दी जल्दी छोले भिगो दिए थे अच्छी तरीके से पानी वगैरह डाल के, और उसमें सोडा डाल दिया था। देखिए मैं बड़े वाले छोले लेती हूँ और ये काफ़ी रहते हैं। मैं आधा किलो छोले पहले बॉयल करके रख लेती हूँ, ख़त्म होते हैं तो फिर बॉयल कर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ। फिर मैंने चिकन भी निकाली थी सहरी के लिए, ताकि जो है सहरी में हम अच्छी से सालन बना लें, क्योंकि बच्चे तो आपको पता है पराठे के साथ अंडा खाते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड और मैं तो सालन से ही सहरी करते हैं। तो मैंने जल्दी से चिकन कढ़ाई बना ली थी निकाल के, और फ्रिज में से जो चिकन रखी होती है उसको निकाला और टमाटर वगैरह डाल के जल्दी से मैंने होम मेड मसाले से ज़बरदस्ती कढ़ाई बना ली है। और आप मसाले देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका बता दूँगी कौन कौन से मसाले कितने कितने डाले हैं। और अच्छी तरीके से जल्दी से मैंने कढ़ाई बना ली और छोले को बॉयल कर लिया था अच्छी तरीके से भिगो के। छोले को मैंने फ्रिज में रख दिया था और ये सारे वो स्पाइसी थे जो मैंने कढ़ाई में डाले थे। अगर आप रेसिपी कहेंगे तो मैं आपको बाद में बता दूंगी, वैसे चैनल पे मेरे पहले से अपलोड हुई हुई है कढ़ाई की रेसिपी। और सारे छोले भी बॉयल हो गए थे। मैंने छोलों को फ्रिज में रखना था और कढ़ाई भी साथ साथ भुन रही थी। ढेर सारे काम एक साथ आ गए थे। जैसे ही चाँद का ऐलान हुआ तो सभी के घरों में एक भगदड़ सी हो ही जाती है, हमारे घर में भी थी। और प्लीज़ मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि आजकल गला बड़ा ख़राब है, मौसम ख़राब है। तो हमने अच्छी तरीके से देख लें कढ़ाई को भून लिया, और कढ़ाई भूनने के बाद हमने और भी चीज़ों की तैयारी की थी। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी यही थी कि चलो रमज़ान का कंफर्म हो गया है और सारी चीज़ें तैयार कर ली थी। इससे पहले मैं काफ़ी तैयारियां कर चुकी थी, लेकिन फिर भी कुछ ख़ास तैयारियां होती हैं जो अफ्तारी और सहरी के लिए होती हैं, वो मैं आपको बता रही थी। कि मैंने फिर जल्दी से कढ़ाई बना ली थी, और कढ़ाई बनाने के बाद जो है मैंने छोलों को बॉयल करके उनको पैक कर दिया था, फ्रिज में रख दिया था। जब भी छोले मुझे बनाने होते हैं मैं थोड़े से निकाल लेती हूँ और फिर उनको बना लेती हूँ। फिर उसके बाद मैंने फ़्रोज़न पराठे बना के रख लिए थे। फ़्रोज़न पराठे बहुत काम आते हैं, आपको पता है सहरी में इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं होती बनाने की, सुस्ती सी चढ़ रही होती है। ख़ासकर सहरी के टाइम पे ही नींद बहुत आती है। इससे पहले तो हम सभी फ्रेश होते हैं और मोबाइल में टाइम गुजार रहे होते हैं, लेकिन सहरी की वजह से मैं पराठे पहले ही बना के रखती हूँ। और सारे मैंने फ़्रोज़न पराठे बना के फ्रिज में स्टोर कर लिए थे। इनको मैंने बना के हाफ़ डन कर लिया था। अगर आपको फ़्रोज़न पराठे की रेसिपी चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पे अपलोड हुई हुई है। और जितनी भी रेसिपी मैं अभी आपको दिखाऊंगी इसमें मैं आपको बिल्कुल भी कोई रेसिपी नहीं बताऊंगी, क्योंकि व्लॉग है तो व्लॉग में मैं रेसिपी नहीं बताती हूँ। सारी इंशाल्लाह आपसे रेसिपी शेयर करेंगे। फिर आप पराठे बना के फ्रिज में रख दिए थे। रात को फिर सहरी का टाइम आया तो मैं आपसे बताना ही भूल गई कि मैंने पराठे बनाए थे, उसकी वीडियो बनानी भूल गई हूँ। तो फिर खैर सहरी लग गई थी और रात का खाना तो पता ही नहीं चला था, हम खुशी में रात का खाना खाना ही भूल गए थे। मुझे लगता है हमने रात का खाना भी नहीं खाया था। और सहरी की तैयारी करने के बाद हमने सहरी लगा ली थी, बच्चे सहरी कर रहे थे। फिर मैंने जल्दी से चाय बना ली और चाय निकाल ली। और चाय के बगैर तो किसी की भी सहरी मुझे लगता है वो अधूरी होती होगी। मेरी तो बिल्कुल ही बेकार है, अगर मैं चाय ना पीऊँ तो कुछ भी नहीं खाया पिया। खैर चाय पीने के बाद हमने कुल्ली वगैरह कर ली और फिर नमाज़ के लिए खड़े हो गए। फजर की नमाज़ पढ़ी। नमाज के बाद मैंने हदीस किस्सा, दुआ तवस्सुल और दुआ नुतबा के साथ इमाम ज़माना को दुआ अहद पढ़ी।
और ख़ास जुमेरात का दिन था तो इसलिए ख़ास बहुत सारी मुनाजात होती हैं हमारे यहाँ, हम लोग करते हैं। अगर आपके यहाँ होती हैं तो बताइएगा, आप भी कुछ ताक़ीबात पढ़ते ही होंगे। फिर उसके बाद मैंने कुरान पढ़ा अपनी नमाज़ पढ़ने के बाद और सारी हदीस किस्सा वगैरह पढ़ने के बाद फिर जो है ऐसी बातें सारी चीज़ें करते 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 सुबह हो गई। और अभी आपको मैं दिखाऊंगी बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा था, लेकिन वही के रात के जागे हुए थे सहरी के, तो नींद तो बहुत आ रही थी। बस हल्का सा सुबह में हम बाहर खड़े हो गए और चीलों वगैरह को देखा और बाहर बहुत अच्छा खूबसूरत मौसम हो रहा था, हवाओं में एक रमज़ान की खुशबू थी और सो गए फिर हम। फिर उसके बाद मैंने उठ के इफ्तारी की तैयारियां करी हैं। मैंने फिर रोल बना लिए थे, रोल की रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपको चैनल पे बताऊंगी। मैंने रोल बना लिए थे, चिकन वेजिटेबल रोल हैं ये, चिकन टिक्के के मैंने इसके अंदर चिकन डाली थी और फिर चने वगैरह पहले से ही निकाल के मैंने बाहर रख लिए थे ताकि मैं आराम से चना चाट और दही बड़े वगैरह बना लूँ। और फिर मैं फ्रोज़न बना के रख लेती हूँ आलू के समोसे, 1 बाइट आलू समोसा बना लिया था जब मैं दोपहर में उठी थी नमाज के बाद। मैंने फिर इस तरीके से सारी तैयारियां की थी। आप लोग क्या क्या तैयारी करते हैं बताइएगा, बस मैंने जो की थी मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो बताइएगा। और इस फ्रोज़न जो समोसे की रेसिपी ये भी मेरे चैनल पे अपलोड हुई है। मैंने हाफ़ डन करके समोसे बना के रख लिए थे। फिर मैंने चने के लिए, चना चाट के लिए पापड़ी भी बना ली थी। जो हमारे समोसों में से आटा बचा था तो उसको मैंने पापड़ी बना ली थी। पापड़ी का तरीका भी मैं आपको अभी आगे रेसिपी में बताऊंगी। अभी तो बस मैं दिखा रही हूँ कि मैंने रमज़ान के दिन वाले दिन क्या क्या काम किया पहला दिन। और फिर मैंने यहाँ पे दही बड़े की चाट बनाई जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। इस तरीके से दही बड़े की चाट तो आपको भी मैं बताऊँगी, इंशाल्लाह रेसिपी दूँगी। तो अच्छी तरीके से दही बड़े सारे बना के फ्रिज में पहले से ही सारी चीज़ें तैयार कर ली थी, दही बड़े, छोले, चना चाट और इसके अलावा मैंने जो फ्रोज़न रोल बना के रखे थे समोसे वगैरह, क्योंकि अफ्तारी में बस थोड़ा सा ही टाइम रह जाता है। सारी चीज़ों को करते 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 मुझे पूरा दिन कल लग गया था और बहुत ही मैं थक भी गई थी। लेकिन क्या करें, बच्चों का सबका रोज़ा होता है और सबकी फरमाइश भी होती है। पर मैंने पकोड़े नहीं बनाए थे, हमारे यहाँ पकोड़े बिल्कुल नहीं खाए जाते और अगर ज़रा से भी बन जाते हैं तो वो बच जाते हैं, तो इसलिए मैंने पकोड़े बिल्कुल भी नहीं बनाए थे। और जब भी मैं बनाती हूँ बहुत कम बनाती हूँ। ये देखें, चना चाट भी बना ली थी, दही बड़े भी बना लिए थे, पापड़ी भी बना ली थी। तेज़ी से काम चल रहा था क्योंकि अफ्तार का टाइम आने वाला था और मेरे बहुत सारा काम कर लिया था दिन में ताकि जो है ना मेरी अफ्तारी के टाइम पे ज़्यादा चीज़ें नहीं बनानी पड़े। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें रह गई थी। मैंने चना चाट और दही बड़े वगैरह सब पहले ही बना लिए थे, रोल समोसे। फिर उनको जब फ्राई कर रही थी उस टाइम पे अज़ान हो रही थी। काश मैं आपको अज़ान सुना सकती, उस टाइम पे मैंने वीडियो नहीं बनाई अज़ान की। और जल्दी जल्दी मैंने समोसे और रोल को फ्राई किया और उसके साथ फिर टेबल लगा ली थी हमने। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं शरबत वगैरह की भी वीडियो रह गई थी क्योंकि एक अकेला इंसान कितने ही काम कर सकता है। तो आपको इंशाल्लाह आगे भी बताएंगे, रेसिपी सारी देंगे। और फ्रूट चाट बना ली थी, फ्रूट चाट की भी रेसिपी रह गई। इंशाल्लाह फ्रूट चाट की रेसिपी मैं आपको बताऊंगी। क्रीम के अंदर मैं सारे बारीक बारीक फ्रूट काट के डाल देती हूँ और बच्चों को ऐसे ही पसंद है। अगर आपके यहाँ फ्रूट खाए जाते हैं तो आप फ्रूट भी रख सकते हैं। और फिर लास्ट आपके सामने ये कि किस तरीके से टेबल सजी और फिर अज़ान हो गई और हम सब ने रोज़ा खोला और अल्लाह का शुक्र अदा किया नमाज के साथ साथ कि परवरदिगार तेरा शुक्र है तूने हमें ये रमज़ान देखना नसीब किया। तो अगर आपको मेरे व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो मुझे बताइएगा। मैं यही कहूँगी कि ऐसे ही मेरी आसान और मज़ेदार सी रेसिपी देखते रहिए और मेरे चैनल कुकिंग कम्फर्ट ऑल रेसिपी को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज़ आसानी से मिलती रहें और आप भी अपने घर में बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ बना सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरे घर वालों को इस रमज़ान की खुशियों में दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।